आप देख रहे हैं विदेशी पक्षी जो कई हजार किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पे पहुँचते हैं प्रयागराज। और ये सामने घाट का दृश्य देखो, बहुत ही शानदार दृश्य है। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं सामने चले जाएंगे बिल्कुल मेले के लिए यहाँ से, और नाग बासुकी चौराहे के लिए। और इधर जो माघ मेले का बोर्ड लगा हुआ। और ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और जैसे कि आप देख रहे हैं हम पहुंच गए प्रयागराज। और ये देखो इधर जो चौराहा है ये नाग बासुकी चौराहा है इधर सामने। और यहाँ से मंदिर जो लगभग 1 किलोमीटर है जो नाग बासुकी का। और इधर जो देखो सामने के लिए जो ये गया है आगे संगम घाट के लिए चले जाएंगे यहाँ से। और इधर की तरफ देखो सामने मेला जो सामने की तरफ दिख रहा है, जो सारे का सारा मेला यहाँ पे लगा हुआ, जो मतलब दूर दूर तक जहाँ तक जो नज़र जा रही है मेला ही मेला है। जो माघ मेला इस समय चल रहा है प्रयागराज का, जो कि 3 जनवरी से शुरू हो गया था और 15 फरवरी तक चलेगा। कुछ बोट वगैरह भी खड़ी है जो यहाँ पे ये पुरानी है, ये चल नहीं रही है अभी। तो हम आगे चलेंगे मेले में और सारे के सारे व्यू आपको जो दिखाएंगे संगम घाट की तरफ भी, और कहाँ कहाँ जो रैन बसेरा वगैरह है और जो खाने पीने की सुविधा है वो भी दिखाएंगे। और ये रोड सीधा गया स्टेशन के लिए। और देखो ये बहुत ही शानदार यहाँ का जो दृश्य है। तो हम इधर से जो आगे के लिए चलेंगे संगम घाट के लिए। और अभी हम जो चल रहे हैं संगम घाट की तरफ को आगे के लिए। और भाई देखो रोड काफ़ी व्यस्त हो चुकी है सुबह ही सुबह। इधर को आ जाओ। और यहाँ से जो मेले का बहुत ही शानदार जो व्यू दिखाई दे रहा ऊपर से। और यहाँ नीचे जेसीबी वगैरह चल रही है जो ये देखो घाट यहाँ भी अभी बना रहे हैं, घाट का जो बनाने का लगातार काम चल रहा है। और ये जो कुछ दुकानें वगैरह यहाँ साइड में लगी हुई हैं, ये है यहाँ पे देखो लगा हुआ अहिल्याबाई होलकर पार्क है, ये स्मृति पार्क। और अभी जो माघ मेला है अभी जो धीरे धीरे इसका जो मतलब भव्यता बढ़ती जा रही है। ये देखो इधर सामने कितने तंबू, यहाँ बिल्कुल जस्ट नीचे तंबू ही तंबू दिखाई दे रहे हैं। आगे तक पुल के नीचे भारी संख्या में इधर जो देखो आगे वहाँ तक तंबू ही तंबू है। और उधर सामने की तरफ जो वहाँ घाट है वहाँ पे अभी शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं वहाँ पे। और नीचे बहुत सारे चाउमीन बर्गर भी, अब खास्ता पकौड़ी क्या क्या ठेले लग रहे हैं यहाँ पे, पास्ता वास्ता। और बहुत बढ़िया सा रोड है, साफ सफाई अभी तो बढ़िया है इस समय। तो ये श्री दुर्गा माता मंदिर है यहाँ पे। यहाँ से सीधे जाएंगे तो जो पुल नंबर 3 है वहाँ से होकर चले जाएंगे अंदर मेले के लिए। और बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं जो रेलवे ब्रिज है और मेन रोड है उधर सामने की तरफ, तो यहाँ से आगे जाकर के जो रेलवे स्टेशन है और दारागंज के लिए चले जाएंगे। और इधर देखो ये मेन रोड यहाँ पे बोर्ड लग रहा है प्रयागराज जंक्शन 8 किलोमीटर। और यहाँ से हम चलेंगे बड़े हनुमान जी की तरफ को होकर के, और जो प्रयागराज का संगम घाट है वहाँ पे। तो आइए चलते हैं आगे के लिए। माघ मेले में कई लाख की संख्या में जो तंबू लगे हुए हैं, करोड़ों तंबू यहाँ पर लगे हुए हैं। और उसमें जो बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर रुकते हैं और कल्पवास करते हैं। आपने कल्पवास का नाम सुना होगा, जो कि एक धार्मिक पूजा पाठ वगैरह होती है, उसमें स्नान करते हैं प्रतिदिन और एक टाइम भोजन करते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो ऐसा जो प्रक्रिया होती है। और ये सीधे पहुँचेंगे तो यहाँ से जाएंगे जो बड़े हनुमान जी का मंदिर वहाँ के लिए। और दोनों साइडों में आपको यहाँ पर काफ़ी जो भीड़ देखने को मिलेगी, पूरा दुकानें लगी हुई हैं दोनों साइडों में। और ये जो मंदिर है इलाहाबाद का प्रसिद्ध मंदिर है, यानी प्रयागराज का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो लेटे हुए हनुमान जी का। और वहीं पे किला भी बना हुआ है, उसमें आप जो अक्षय वट के दर्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि भगवान शिव जो वहाँ पर अक्षय वट के रूप में स्थापित है। और ये देखो पटरी पे बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं दुकानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और काफ़ी श्रद्धालु आगे की तरफ से आ रहे हैं। और आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको आने को जो है जन आश्रय स्थल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप निःशुल्क रुक सकते हैं। 20 रुपये की पर्ची कटती है 24 घंटे के लिए। और खाने के लिए भंडारे वगैरह की व्यवस्था है, जो कि काफ़ी सस्ते में आप यहाँ पर आ सकते हैं और स्नान वगैरह करके संगम में जा सकते हैं। और इस सामने जो आप देख रहे हैं ये दुकानें वगैरह लगी हुई, सारी की सारी प्रसाद की दुकान है। हम बिल्कुल जो जस्ट बड़े हनुमान जी के नज़दीक पहुँच चुके हैं। और ये सामने एंट्री गेट है। यहीं से सीधे आप एंट्री लेकर मंदिर के अंदर जा सकते हैं और दर्शन करके आए। बहुत ही सुंदर दर्शन है। और यहाँ से हम चलेंगे संगम घाट के लिए।
ये बराबर में देखो इधर रोड गया, ये सीधा आगे के लिए जाएगा। और इधर भी गेट बना हुआ मंदिर के लिए। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, बहुत बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है। और सभी यात्री संगम घाट की तरफ ही जा रहे हैं यहाँ पे। इधर जो है कुछ पुलिस वगैरह की सिक्योरिटी कोतवाली वगैरह बनी हुई है। और सीधे आगे जो है ये देखो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, बैरियर वगैरह लगा रखे हैं यहाँ से जो डिवाइड कर रखा। तो यहाँ तक आप सीधे जो स्टेशन से जो रोड आया दारागंज से, वहाँ से सीधे बिल्कुल बराबर आ जाएंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। कहीं आपको मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से सीधे जो राइट हैंड के लिए आगे जाएंगे तो जो हनुमान जी मंदिर का गेट है वहाँ के लिए पहुँच जाएंगे। बहुत बढ़िया सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं एकदम से, जो लोहे की पट्टर वगैरह डाल करके बनाई गई हैं। और इधर जो सारी भीड़ देख रहे हैं आप, ये मंदिर का गेट है इधर भी। और सामने देख रहे हैं वो है किला। इस किले में आप अंदर जा सकते हैं जो अक्षयवट दर्शन के लिए। और भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं संगम घाट पे स्नान करने के लिए, वो बड़े हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं यहाँ पे। प्रसाद चढ़ाते हैं यहाँ पे। और आगे से जाकर के आप जो किला घाट है वहाँ के लिए चले जाएंगे। और देखिए इधर से चलेंगे हम जो संगम घाट के लिए। यहाँ पे काफ़ी खाने पीने की चीज़ें वगैरह आपको मिल जाएंगी। और ये रास्ता सीधा आगे जाकर के संगम के लिए जाता है। तो इधर देखो काफ़ी भीड़ मिलने वाली है यहाँ पे भी। और आगे की तरफ जनाश्रय स्थल भी है। और जो बड़े हनुमान जी मंदिर है वहाँ पे भी जनाश्रय स्थल है, बहुत बड़ा, हज़ारों की संख्या में बेड है, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। और वैसे तो श्रद्धालु यहाँ पे प्रतिदिन आ जा रहे हैं, यानी कि आते हैं श्रद्धालु, स्नान करते हैं और जो चले जाते हैं। जिनके शिविर वगैरह है वो यहीं पर रुक रहे हैं। और जब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो मुख्य स्नान होते हैं। जैसे अभी मकर संक्रांति निकला तो उस दिन बहुत भीड़ थी, तो नाव वगैरह रोक दी जाती है। और अभी 18 तारीख को अमावस्या का स्नान है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो आगे तक वाहन रोक दिए जाएंगे। केवल पैदल यात्रियों को जाने की सुविधा मिलेगी। और नाव वगैरह भी ऐसे अवसर पर बंद हो जाती हैं। और नॉर्मल आप जाते हैं तो आप संगम में स्नान कर सकते हैं नाव के माध्यम से जा करके। नाव का किराया 50 रुपये सवारी लेते हैं एक व्यक्ति का, जो कि किला घाट से नाव जाती है और संगम तक लेकर जाती है। आप संगम धारा जो है वहाँ पर स्नान कर सकते हैं, जहाँ पे क्या गंगा मैया और जो यमुना जी मिलती हैं, जो एक धारा है वहाँ पे। और अदृश्य रूप में जो सरस्वती जी मिलती हैं, यानी कि गंगा यमुना और सरस्वती का जो वहाँ पे संगम है। और जगह जगह पे बहुत सारे खेल खिलौने, खाने पीने की वस्तुएं, प्रसाद वगैरह आपको मिल जाएगा। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, अभी सारे के सारे लोग जो पैदल ही चल रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु, बहुत कम जो सवारी यहाँ पर निकल रही है। वैसे नॉर्मल डे में तो घाट तक पहुँच जाती है सवारी, थोड़े पीछे तक। और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं प्रयाग में संगम में स्नान करने के लिए, जो उनकी धार्मिक इच्छा होती है कि वो वहाँ पर स्नान करें और पुण्य कमाएं संगम में स्नान करने के लिए। क्योंकि संगम में स्नान करने का अलग ही महत्व है। और कई लाख श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं। कम से कम 20-25 किलोमीटर के दायरे में जो मेला बसा हुआ है, दूर दूर तक आप सारे मेले में घूम भी नहीं सकते, कई दिन लग जाएंगे आपको पैदल घूमने में। तो और सवारी से भी बहुत लंबा टाइम लगने वाला। अलग अलग मार्ग के लिए अलग अलग पीपा पुल बनाए गए हैं जाने के लिए और आने के लिए। बहुत से श्रद्धालु संगम से जल लेकर के जाते हैं घर के लिए। और आने की अगर बात करें तो आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, आप बस से आ सकते हैं, या अन्य आपका कोई वाहन है उसके माध्यम से भी आप जो प्रयागराज आ सकते हैं। कुंभ जैसी भीड़ नहीं है। पिछली बार जब कुंभ पे तो बहुत भीड़ थी, हम आने की सोच रहे थे लेकिन हमसे जो वहाँ तक नहीं पहुँचा गया प्रयागराज तक। और माघ मेले में आराम से आ सकते हैं। और इस समय जो आप दृश्य देख रहे हैं माघ मेला प्रयागराज के देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि 3 जनवरी से शुरू हो चुका और 15 फरवरी तक चलने वाला है, जिसमें मुख्य स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, महाशिवरात्रि जैसे कई जो है बड़े स्नान पड़ने वाले हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। और महाशिवरात्रि के बाद जो मेले का समापन हो जाएगा, यानी कि मेला जो उखड़ना शुरू हो जाएगा। और साफ़ सफाई की बहुत तगड़ी व्यवस्था है।
ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी सामान रोड के किनारे बिक रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ से कोई चीज़ अच्छी लगती है तो खरीद सकते हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, और देश के कोने कोने के दुकानदार भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। शॉप जो दुकान वगैरह लगाए हुए हैं, शॉप लगाए हुए हैं। और PSE, RAF और आपका जो है UP पुलिस, बहुत सारी सिक्योरिटी जो यहाँ पे है मेले के अंदर, ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए फुल पुख्ता इंतजामात हैं। और बीच बीच में सड़क पे जैसे धूल उड़ती है, रेत वगैरह होता है, तो उसके लिए जल का जो छिड़काव बीच बीच में किया जा रहा है मशीनों के माध्यम से, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और रेलवे स्टेशन से आप जो अगर संगम घाट के लिए जाते हैं तो बहुत लंबी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी, तो आप जो रिक्शे का सहारा ले सकते हैं कुछ दूर के लिए, जो बैटरी रिक्शा वगैरह वहाँ पे चल रहे हैं, और उनसे अपनी जो तय कर लें पहले से ही, ताकि वो ज़्यादा पैसे ना ले सकें। और देखो यहाँ से नीचे के लिए ढलान शुरू होगा आगे से, और वहाँ से जो भारी भीड़ देखने को मिलेगी घाट तक। और लाखों की संख्या में संतों के मठ और आश्रम यहाँ पे हैं, जो अलग अलग संप्रदाय के और अलग अलग जगह से जो संत यहाँ पर आए हैं। अघोरी है, नागा बाबा है, जो नागा बाबा भारी संख्या में देखने को मिल जाएंगे आपको, जो यहाँ पे नागा बाबा रहते हैं। कुछ महिला नागा बाबा भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये देखो यहाँ से जो कितनी भीड़ स्टार्ट हो जाती है, सामने बहुत भीड़ यहाँ से आगे के लिए हो जाती है संगम घाट के लिए। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे दिख रहे हैं, इतनी भीड़ है। और यहीं पे आपको आगे चलेंगे तो सीता रसोई वगैरह मिल जाएगी। जगह जगह जो भोजन पानी की व्यवस्था है, जहाँ पे आप निःशुल्क जो भोजन पा सकते हैं। और सामने की तरफ देखो ये बोर्ड लगा हुआ है, जो माघ मेले का बहुत बड़ा बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, जो मेले की भव्यता को दर्शाता है। और इधर आप देखें सामने है जन आश्रय स्थल, जो बिल्कुल जो RAF की बटालियन वगैरह है उसके जस्ट बराबर में है, तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। और जितने यहाँ पे खंबे लगे हुए हैं बिजली के, सब पर क्रम से नंबर गिरे हुए हैं, ताकि किसी व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत होती है तो बिजली के खंबे नंबर वगैरह से भी आप जो पहचान कर सकते हैं कि आप कहाँ से आए थे और कहाँ के लिए आपको जाना है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये जो सीधी इधर सड़क गई है, ये भी घाट के लिए चली जाती है, और जो आगे तक के लिए गई थी वो भी घाट पे जाती है। और यहाँ देखो यहाँ पे भी जो कुछ सरकारी तंत्र वगैरह इधर खड़ा हुआ है। और ये सामने है घाट, जो आगे तक दूर दूर तक आप देख रहे हैं, सारे का सारा ये घाट है। इधर यमुना जी का घाट है, और आगे जो संगम घाट है, जो उधर से जाती हैं तो ये जो है यमुना जी हैं, और आगे एक तरफ से आती है तो वो गंगा जी। और यहाँ पर लाखों की संख्या में बोट आपको मिल जाएंगी खड़ी हुई। और श्रद्धालुओं की तो कोई गिनती नहीं है, बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो स्नान वगैरह कर रहे हैं, बोटिंग के लिए आए हुए हैं। ये देखो सामने का दृश्य, बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है यहाँ का प्रयागराज का। और अभी भी जो काम जगह जगह पे चल रहा, ये देखो जहाँ तक नजर जा रही है श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। बहुत भीड़ है, भारी संख्या में भक्तगण जो यहाँ पर आए हुए हैं। और उधर जाएंगे तो उधर जो किला घाट है, और उधर जाएंगे दूसरी लेफ्ट साइड में तो वो है संगम घाट। और कुछ देखो बाइक वगैरह यहाँ तक लेकर के आ गए, लगातार अनाउंस हो रहा है। कैमरे वगैरह भी जो सारे मेले में लगे हुए हैं, ताकि जो नज़र रखी जा सके। तो ये आप जो घाट के दृश्य देख रहे हैं। और दोस्तों आपसे निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दे लाइक, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और जो प्रयागराज माघ मेले के दर्शन करके अपने आप को धन्य कर सकते हैं। यहाँ पे ऊँट वगैरह भी देखो मिल जाएंगे, आप ऊँट की सवारी जो कैमल सफारी भी कर सकते हैं। कुछ श्रद्धालु फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं ऊँट के साथ। तो संगम घाट पर तो प्रतिदिन बहुत भीड़ रहती है, और सारे में यहाँ पे जो है देखो, ये आगे की तरफ पक्का घाट बना हुआ है जो किले की तरफ को जाते हैं। तो किले में जाकर के आप अक्षय वट के दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ से आप नाव में बैठ करके
संगम के लिए जाएं और वहाँ पे जो बीच धारा में जा करके संगम घाट जो है, संगम जहाँ पे दोनों धाराएं मिलती हुई दिखाई देती हैं, एक में जो बिल्कुल सफ़ेद जल दिखाई देता है और एक में हरा, आप वहाँ पे पहुँच करके जो संगम के दर्शन करके आए, जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं। और वहीं पे जो आप स्नान करें, जो संगम घाट है बीच धारा में जा करके। और इधर के दृश्य देखो, यहाँ पर कितनी भीड़ है, भारी संख्या में श्रद्धालु, दूर दूर तक श्रद्धालु यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। भारी संख्या में बोट वगैरह खड़ी हुई हैं और श्रद्धालु। और इस समय जो प्रयागराज माघ मेला जो अपनी फुल फॉर्म में इस समय जो चल रहा है,